ठीक हाँ। है। अब इसका नाम तो है एक्शन हीरो, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक टिपिकल बॉलीवुड एक्शन फिल्म नहीं है, ये बहुत ही हटके है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसकी कहानी से ज़्यादा जो इसकी राइटिंग है, स्क्रीन प्ले है, वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल है। और मैं कहूँगा ये बिल्कुल एक न्यू एज एक्शन फिल्म है। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, एक सुपरस्टार है मानव, दैट्स प्लेड बाय आयुष्मान खुराना। और वो हरियाणा में शूटिंग कर रहे होते हैं, और तब एक कोई कैरेक्टर है विकी सोलंकी, जो एक बड़े घराने का लड़का है, और उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत कैसे होती है, वो तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। तो बस ये है कि जब उस कैरेक्टर की मौत हो जाती है, और फिर उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसका बड़ा भाई भूरा, प्लेड बाय जयदीप अहलावत, जो कि उस हरियाणा के प्रांत के एक म्यूनसिपल काउंसिलर है, और बल्कि एक मैं कहूँगा वहाँ के बाहुबली है। अब वो उनका खौफ कुछ इस तरह है कि वहाँ की पुलिस या प्रशासन है, वो भी उनसे डरती है। तो उसकी कहानी वही है कि बस एक कैरेक्टर की मौत हो जाती है, और डर अपनी जान बचाने के लिए मानव वो लंदन भाग जाते हैं, और फिर जो भूरा है वो भी लंदन मानव को मारने के लिए चले जाते हैं। अब अगर जयदीप साहब के कैरेक्टर की बात करूं, मतलब ये कैरेक्टर कुछ मतलब इतना ही खौफनाक है। अब ये सोचिए कि उसकी भाई की मौत हो चुकी है, और उसके चेहरे पे वो रो नहीं रहा है, इतना गुस्सा है। और बड़ी हैरानी की बात है कि वो एकदम आसानी से कह देता है कि जाओ उसको जला दो, क्योंकि वो अपने भाई की चिता के उसके लिए भी नहीं रुकता है। वो अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और वो लंदन के लिए रवाना हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब लंदन में वो आ जाता है, तो फिर इन दोनों का एक खेल शुरू होता है। और बल्कि मैं कहूँगा कि इनका जो बैटल है भूरा और मानव का, वो एक बॉक्सिंग मैच की तरह चलता है। राउंड 1 भूरा, राउंड 2 मानव। तो फिल्म ऐसे ही चलती है। और फिर सेकेंड हाफ में कुछ एक दो ऐसे पहलू हैं शायद जिन्हें देख के लोग टेंशन में आ जाएंगे, और नहीं भी शायद लेकिन फिर भी कहूँगा दाद देनी पड़ेगी राइटर और डायरेक्टर की, कि उन्होंने वो प्लॉट रखा, और काफ़ी एजी है वो, मैं कहूँगा काफ़ी ब्रेव है। उसका मैं खुलासा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस फिल्म में एक बड़ा सरप्राइज है। वो जब आप देखेंगे, दोनों भी आप सरप्राइजेज नॉट सपोज टू रिवील, तो आप जाइए थिएटर में, और ये दोनों सरप्राइज जो दो बड़े सरप्राइजेज है उन्हें देखिए। बात करूँगा तो मैं परफॉर्मेंसेज की, तो आयुष्मान खुराना, उनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो सोशल फिल्में करते हैं, टैबू बस्टिंग फिल्में करते हैं। और यहाँ पे उनकी जो शायद एक थोड़ी बहुत आलोचना होती होगी कि वो तो शायद एक्शन फिल्म उनके बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने सभी को गलत साबित किया है। और उन्होंने ज़बरदस्त एक्शन की है। जाहिर है स्टंटमैन का भी रोल है, जो भी स्टंटमैन है उनको दाद देनी पड़ेगी। और लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि एक एक्शन फिल्म होने के बावजूद भी आयुष्मान ने जो उनके बात करने का अंदाज है, एक जेंटलमैनली अंदाज है, वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल नहीं खोई है उनके कैरेक्टर में। एक एग्रेशन है, मैं कहूँगा उनका एक कंट्रोल एग्रेशन है, और एक्शन में वो काफ़ी कमाल करते हैं। तो मैं कहूँगा ये उनके करियर की सबसे हटके, और कहूँगा कि इट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट करियर डिफाइनिंग। जयदीप साहब के बारे में जितना बात की जाए वो कम है। वो अपने आप में एक संस्था है, और ऑब्वियसली उन्हें बहुत कम मौका मिलता है कि जब वो एक प्रॉपर हरियाणवी कैरेक्टर प्ले करे। यहाँ पे जैसा हमने संदीप और पिंकी फरार में देखा, और पाताल लोक में तो खैर वो एक पॉजिटिव हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये कैरेक्टर का मुझे वही सबसे लगा कि मैं कहूँगा कि उसके भाई की मौत का कुछ उस पर इस तरह असर होता है बुरा पे, कि उसके अंदर का जो शैतान है वो जाग जाता है, और वो जो इंटेंसिटी, मैं कहूँगा कि वो जो एक खौफ है, वो हमेशा उनके चेहरे पे बरकरार रहता है। तो आयुष्मान और जयदीप की परफॉर्मेंस लाजवाब है। इनके अलावा फिल्म में बाकी लोगों ने भी अच्छा काम किया है। एक कैरेक्टर है जो हरियाणवी इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रूप कुमार, दैट्स प्लेड बाय एक एक्टर है, उनका सरनेम मुझे पता है पूरा है। तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया गया। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इस फिल्म में इसकी राइटिंग, इसकी स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं जो इतने 2 साल से या 3 साल से बॉलीवुड की जो रोज़ एक क्रिटिसिज्म होती है, सोशल मीडिया एक आंदोलन चला दिया गया है, बॉयकॉट बॉलीवुड, और तो अपने तरीके से कहीं ना कहीं ये फिल्म उसके खिलाफ एक जवाब देती है। भले करारा ना हो, लेकिन वो एक रिस्पेक्टफुली वो जवाब देती है। अगर आपको याद हो, अर्जुन कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड की गलती ये है कि उसने कुछ कहा नहीं है। आई थिंक मैं थोड़ा अर्जुन कपूर साहब से वहाँ थोड़ा डिसएग्री करूँगा कि आपको कुछ वास्तविक जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक फिल्म इंडस्ट्री हो, अगर आपको जवाब देना है तो आप एक फिल्म द्वारा दीजिए। तो वो चीज़ ये फिल्म करती है। ओवरऑल मुझे ये फिल्म की राइटिंग, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, और जो हरियाणवी मिल्यू है, कहीं ना कहीं जो लठमार कल्चर है, उसे जो एक हरियाणवी ईगो है, वो फिल्म को भी ये फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से निकालती है। तो रही बात रेटिंग की, तो मैं तो दूंगा इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ थिएटर में जाइए और इस फिल्म को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा।